मुझे पता है तू सिर्फ जेवर देख रही थी, इसमें रोने की क्या बात है? आगे चली इसमें पर ये कालक। माँ जी आप गलत समझ रही हैं। आज के बाद तूने कमरे से पैर बाहर कड़ा तो मैं तेरे टोटे करके चीन कौओं के आगे डाल दूंगी। सुना तुमने? होश कर हशमत, अपने गुनाह की कालक किसी और पर थोपने से पहले ये तो सोच कि इस हवेली और इसके रहने वालों ने हमेशा तुझे इज्जत दी है। कारवार इसे जिंदा छोड़ दूं। मेरी बहन की जो बदनामी हुई है वो कल वापस आएगा। अगर वो इसकी वजह से बदनाम हुई है तो उसे इज्जत भी ये देगा। जीते जी मार दिया तूने हमें, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कर सकती आप। अगर इतना दर्द हुआ है फिर ये नौबत नहीं आने देनी थी। और इस तरह तो इल्जाम सच हो जाएगा। इल्जाम सच्चा हो या झूठा उसका फैसला सबूत करते हैं, और मैरू की तेरे कमरे में मौजूद की गांव वालों की नजरों में इस इल्जाम को सच साबित कर चुकी है। अलकारी जी, अलकारी जी, आपने ये क्या फैसला सुना दिया जी? और शाहगुल की मोहब्बत को उसके भाई के साथ ये जुल्म ना करे जी, ये जुल्म ना करे। ये जुल्म नहीं है अशमत, सारे पिंड के सामने बदनामी मैरू और शाह मुराद की हुई है। और अगर मैं मैरू को शाहगुल के साथ ब्याह की सवेली में ले आऊं तो सारा पिंड हमारे बारे में क्या सोचेगा? पिंड वाले कुछ भी सोचे जी, पर सोनाबदी हम ये जुल्म ना करे जी, हम ये जुल्म ना करे। जब इंसान जज्बाती हो जाता ना तो वह सब कुछ जानते बुझते हुए भी नासमझी की बातें करता है। तेरी हालत भी कुछ ऐसी है। जा चली जा यहां से और मुझे कल्ला छोड़ दे। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। मेरी धी के नाम रखती थी ना, अब रब ने ऐसी सजा दी है उसको कि दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ना मानी, मैरू बेकसूर है। कोई कुछ भी कहे, ये किसी की साजिश है।
दुनिया जो देखती है वही मानती है, मैं नहीं मानती। मैंने तो उनको रंगे हाथों पकड़ा है खुद। कुछ भी हो जाए ना माँ, मुझे समझाना बड़ा औखा होता है। और नूरी की माँ, कुछ सुना तूने? हाँ हाँ, सुन भी लिया और देख भी लिया है। ये सारा चंद मलकों के घर मेरी आंखों के सामने ही तो चढ़ा है। और मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मलक शाह मुराद मेरू के साथ निकाह करने आ रहा है। मलक अपने करतूतों पे पर्दा डालना चाहते हैं। पाजी तो बहुत ही परेशान थे और दिलावर मलक शाह मुराद को कत्ल करने उनके घर जा पहुंचा था। ये सब दिखावा है इन दोनों प्यो पुत्रों का। उनकी तो तीज चाहती यही थी और ऊपर से दिलावर ने उनके घर जाके और काम आसान कर दिया उनका। ना का नाम ले माँ। ये तो सोच बेचारी मेरू पर क्या क्या मत टूटी होगी। तू भी ना हर वक्त गलत बात ही करी। हाँ हाँ, बुरी हूँ मैं, सबको बहुत बुरी लगती हूँ। तुम सारे चंगे हो। मेरू, अब तो ये वैन डालना खत्म कर दे। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती, और जो कुछ तू चाहती थी वही तो हो रहा है सब कुछ। और फिर ये रोना किस बात का है? ताई ये जुल्म ना कर, मेरू मर जाएगी। मरती है तो मर जाए। पा मुझ पे ये जुल्म ना कर, मुझ पे जुल्म ना कर। जुल्म नहीं कर रहा मुझे कुछ। सारी जिंदगी तेरे साथ लाड ही की, अभी भी तेरे लाड ही उठा। तेरे साथ लाड है तभी तो मेरे अंदर तेरे टोटे करने की हिम्मत नहीं है। तो ठीक है, कर दे मेरे टोटे, पर मुझ पे ये जुल्म ना कर। हमने तुझे तली के छाले की तरह पाला, अब इसे फटने ना देना। अगर ये फट गया ना तो इसमें बदनामी का बना हुआ जहर हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। हमने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। हाय पुत्र, मान जा। अगर वो लोग हमें इज्जत दे रहे हैं तो हमें इस बदनामी की दलदल से निकाल क्यों नहीं देती मेरू? दिलावर मेरू ये निकाह नहीं कर सकती। नूरी, तू ना बोल, ये हमारे घर का मामला है। हमारी इज्जत तेरे हाथ में मेरू, हमारी इज्जत रख ले। ठीक है, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने रुखसतों के आज हवेली नहीं जाना। ठीक है, निकाह आज होगा, रुखसती कल। कैसे मैं जीऊंगी किसी और के लिए, दुनिया में आई बस तेरे ही लिए। कैसे
मोहब्बतों के राखे, आज तेरी बड़ी जरूरत थी। और तू मिट्टी तले सो रहा है, देख रहा है ना तू कि तेरे शाहगुल की मोहब्बत को तेरे अपने ही घर वाले लूट रहे हैं। कुछ नहीं कह रहा, बचा सकता है ना तो बचा ले अपने शाहगुल की मोहब्बत को, बचा ले उसे। बेटा महरो निसा वल्द रज़ाक अली आपकी ज़ौजियत में दी जाती है रूबरू इन गवाहों के। कबूल है? कबूल है। बेटा कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। ओ चुप कर जा। मौलवी साहब आए ना तो हाँ कर दी। ये सहन करो यहाँ। आए आए मौलवी साहब। बेटा महरो-निसा वल्द रज़ाक अली आपको मलक शाह मुराद वल्द जबार अली की ज़ौजियत में दिया जाता है। बेटा कबूल है? बेटा महरो-निसा वल्द रज़ाक अली मलक शाह मुराद वल्द जबार अली की ज़ौजियत में दिया जाता है। बेटा कबूल है?
बेटा मेहरुन्निसा वल्द रज़ाक अली आपको मलक शाह मुराद वल्द जबार अली की ज़ौजियत में दिया जाता है। क्या बेटा कबूल है? बोलती है कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो पुत्र। मुबारक। मुबारक मुबारक। मैं शाम को हवेली से कुछ औरतों को भेज दूंगा, आके मेहरू को ले जाएंगे। नहीं मलक साहब, मेरी मेहरू की ख्वाहिश है कि कल दिन को किसी वेले ले जाए उसको। ठीक है, ये मर्जी। रब रख, रब रख। निकी मलकानी जी, तुम गई नहीं अभी तक? मेरी तो सारी हयाती यहीं गुजरनी है जी। मैंने कहाँ जाना है? सौरभ दी, अगर मेरा वजूद मलक शाह मुराद के लिए ज्यादा तकलीफ दे हुआ तो मैं उससे कहूंगी कि यही कोई खड्डा खोद के ना दफना दे मुझे। ना तुम मुझे ये बताओ कि मेरी जिंदगी में तूफान लाकर कौन सी खुशी पा ली है तूने? सौरभ दी निकी मलकानी जी, रब सोना बड़ा ही बेपरवाह है। जो किसी के लिए बुरा सोचता है ना, उसकी अपनी जान शिकंजे में आ जाती है। पर मैंने ये तो कभी नहीं चाहा था। इसका गिला आप कैसे कर सकती हैं जी? क्या आपने ये कभी नहीं चाहा था? इतने दुख आपने पैरू की चोली में डाले हैं ना,
रब सोने ने उससे कितने ज्यादा दुख आपकी चोली में डाल दिए हैं। अपने ये जहरीले नश्तर संभाल कर रख। मैं तो पहले ही छलनी हो चुकी हूँ। और अबदी चलनी तो वो बेचारी बहरू हो गई, इसकी आपने रूह खींच ली थी। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई थी क्या? मालिक हैं जी आप, चाहे तो मेरी चमड़ी की जुत्ती बना के अपने पैरों में डाल सकते हैं जी। सौरभ दी, मैं इस हवेली का कभी बुरा नहीं चाह सकती जी। तो फिर कौन वैरी जम गया इस हवेली में जो हम सबकी नजरों से छुपा हुआ है? बड़े मलिक जी, आपने कहा था ना कि मैं कुरान पाक पे हाथ रख दूं। और सौरभ दी, अगर उस दिन मैं इस पाक कलाम पे हाथ रख के कसम उठाती ना, तो फिर औरों को भी कसम उठानी पड़ जानी थी। सौरभ दी, मैंने आप पे या बैरू बीबी पे कभी कोई तोहमत नहीं लगाई। तो फिर रईसा को शिकायत क्यों है तुमसे? हाँ, आप फिक्र ना करें जी, रईसा बेगम को ना मैं खुद समझा लूंगी, सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। अच्छा, जा माँ जी से बात कर ले। उन्होंने तो मुझे माफ कर दिया जी, बस। ठीक है, अपने कम से कम रखा कर और दूसरों के मामले में टंग रानी की जरूरत नहीं है तुझे। जी जा। अल्लाह भला करे जी आपका। आशमद, आ बैठ। ये क्या लाई है? ये मलकानी जी ने भेजी हैं। मेरू से कहना कि सवेरे तैयार हो जाए, कुछ देर के बाद डोली भी आ जाएगी। चीजें तो बड़ी सोनी लाई है तो। हमारी मेरू भी तो कट सोनी नहीं है। सौरभ दी, अल्लाह अगर इंसान को सोना बनाए ना, तो उसके नसीब भी सोने बनाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कितना सोना है।
ले आइए मेरा कफन। हशमत, और तू ही समझा इसे है। रब सोने ने अगर हवेलियों को सुख इसके नसीब में लिख दिया है तो ये मेहरू, ए तेरा दुख जानती हूं। सौ रब दी, जो कुछ तेरे साथ हुआ उससे तो अर्श भी हिल गया होगा। अर्ती है, खुदा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है उसे नसीब का निकावा समझ के मान ले। हाँ, सवेरे तैयार हो जाना, टोली आ जाएगी। पहली बारी कोई जनाजा डोली में जाएगा माँ। रब की नाशुक्री ना बन। और भला सब कुछ ऐसा सोचा था तूने? कैसी माँ है तू? माओ को तो बेटियों की आंख में दुख नजर आ जाता है, तुझे क्यों मेरा दुख नजर नहीं आता? कौन सा दुख? तूने कहा था ना माँ कि मेरी मंगनी मलकों के लड़के की वजह से टूटी थी। ये सच है माँ। क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ माँ। तेरी मेहरू के नसीब में खुदा ने उस दिन से हवेली लिख दी है जिस दिन उसने पहली बारी मेरी बाह भर के बोला था कि मेहरू तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ तेरी। माँ, मैंने तो हमेशा से हवेली जाने का ख्वाब देखा था, पर मेरे ख्वाबों में कभी मलक मुराद नहीं, आज के बाद ये बात दोबारा अपनी जुबान पे मत लाई। जो होना था हो गया। किसी में जीऊंगी किसी और के लिए, दुनिया में आए बस तेरे ही लिए। कैसे मैं जीऊंगी किसी और के लिए, दुनिया में आए बस तेरे ही लिए। हाल मेरे जैसा कभी, हाल मेरे जैसा कभी किसी का न होए। जा अल्लाह तेनू माफ करे, जा अल्लाह तेनू
ब्याह में भी कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं, ब्याह नहीं करवाना अभी। क्यों? पहले अपनी शहजादी बहन के लिए कोई शहजादा तो लब लूं। पा अच्छा अब रुस तो ना, जब तू रुसती है ना तो सरों के फूल की तरह कमला जाती है। पता है मेरे, तेरे हाथ में ये चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए तो पहनती हूँ। पता है, जब ये खनकती है ना तो तेरा ना लेती है। सुन, ख्याल रखी और इनकी खनक का भी। तू है ना मेरा ख्याल रखने वाला। तेरी मोहब्बत तो सुते जागते मेरा हाथ पकड़ के रखती है, कला होने ही नहीं देती।
अल्लाह